वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास इस्लामाबाद में जारी। चारों सूबाई वज़राए आला और दीगर आला हुक्काम शरीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर CCI का इजलास बुलाया। दरियाए सिंध से नई नहरों के मामले पर आज ही फैसला मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म ने इससे पहले 2 मई को इजलास बुलाया था, लेकिन सिंध में जारी एहतजाज के बायस इजलास का शेड्यूल तब्दील करके आज बुलाया गया। अपने हिस्से के पानी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। सिंध तास मुआहदे के तक़द्दुस का ख्याल रखना चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत सिंध तास मुआहदे पर आला सतह का इजलास। भारत की तरफ से सिंध तास मुआहदे पर अमल दरामद रोकने के मामले का जायजा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने कहा, दरियाए सिंध और उसके मुआविन दरियाओं का पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के लिए लाइफ लाइन है। भारत का पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना काबिले अफसोस है। भारतीय इक़दामात बैनुल अक़वामी क़वानीन और मुआहिदों की खिलाफ वर्जी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान सरहद पर फॉलो अप ऑपरेशन। 17 खारजी जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक हसन खेल के इलाके में 3 रोज के दौरान कार्रवाइयों में मरने वाले खारजियों की तादाद 71 हो गई। खवारिज भारतीय अकाओं के ईमा पर कार्रवाइयां कर रहे थे। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशंस पर फोर्सेस को खराज तहसीन। जब 7 लाख फौज तुम्हारी मौजूद है, जब कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, जब कोई कश्मीरी घर से नहीं निकल सकता, तो सयाहों की हिफाजत के लिए एजेंसियां कहाँ थी? तुम्हारी फौज कहाँ थी? पहलगाम के अंदर कार्रवाई के तमाम पहलू मशकूक है। कोई भी ऐसी शिक नहीं है इस मुआहदे में जो कि हिंदुस्तान को ये इजाज़त दे कि वो यक तरफा इसको मुअत्तल कर दे या इसमें तरमीम ले आए या इस मुआहदे को ख़त्म कर दे। सेनेटर खान भारतीय धमकियों के खिलाफ हम आवाज। इरफान सिद्दीकी बोले, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तमाम पहलू मशकूक हैं। भारत का झूठ चलने वाला नहीं। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सब एक हैं। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, कश्मीरी नस्ल दर नस्ल मज़ाहमत कर रहे हैं। अली जफर ने APC बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहा, मोदी हमें डराए नहीं बल्कि हमसे डरें। शिबली फराज बोले, भारतीय इक़दामात को जंग के तौर पर देख रहे हैं। जान मोहम्मद बुलेदी ने कहा, भारत में इतनी ताकत नहीं कि पाकिस्तान को खा जाए। फैसल वाडा बोले, भारत ने पानी रोका तो पहला हमला पाकिस्तान करेगा। अगर खुदा न खास्ता पानी की ये धमकी दी गई तो मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली, बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूं कि पहला अटैक पाकिस्तान लॉन्च करेगा इंडिया के ऊपर और उसकी ईंट से ईंट हम बजा देंगे। इसमें हमारी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। 3 से 4 दिन में जंग छिड़ने की बात नहीं की। इंटरव्यू में मुझसे जंग से मुतालिक सवाल हुआ था। मैंने कहा कि आइंदा 3 से 4 दिन बहुत अहम है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वजाहत। कहा, पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश का भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों ममालिक की सरहदों पर फौज खड़ी है, खतरा मौजूद है। किसी भी मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तीनों मुसल्लह अफवाज मुल्क के दिफा के लिए तैयार खड़ी हैं। पहलगाम वाक़े पर भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारत ने 100 गैर मुल्की सिफारतकारों को वजारत खारजा बुलाकर ब्रीफिंग दी। भारतीय हुक्काम ने बताया, पहलगाम वाक़े की तहकीकात जारी हैं, तहम वो पाकिस्तान के खिलाफ ठोस सबूत पेश नहीं कर सके। सिर्फ तकनीकी इंटेलिजेंस के मुख्तसर हवाले दिए गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, भारत को मालूमात इकट्ठी करने के लिए मजीद वक्त दरकार है। भारत बज़ाहिर पाकिस्तान पर हमले के लिए जवाब बना रहा है। आईना मोदी को दिखाया तो बुरा मान गए। मोदी सरकार की पाकिस्तानी मीडिया की सच्चाई के सामने पसपाई। भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने पर सुनो न्यूज की नशियात भारत में बंद कर दी गईं। पहलगाम वाक़े का पोल खुलने पर भारतीय हुकूमत से सच बर्दाश्त न हुआ। वजारत दाखिला की सिफारिश पर मोदी हुकूमत ने सुनो न्यूज समेत पाकिस्तान के 7 न्यूज चैनल्स और 9 यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पाकिस्तानी मीडिया पर पाबंदी मोदी हुकूमत की बौखलाहट का सबूत है।
चीन की पाकिस्तान को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी, पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के मुतालबे की तायद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से टेलीफोनिक राबता। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत करते हैं। पाक भारत कशीदगी दोनों ममालिक और खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग तमाम ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इसहाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी से भी टेलीफोनिक राबता। भारतीय जारहाना इक़दामात से आगाह किया। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर ख़ारजा कहती हैं, पाकिस्तान और भारत से राबते में हैं। दोनों ममालिक सूरत हाल का जिम्मेदाराना हल ढूंढे। मोदी की दहशतगर्द पॉलिसियों से भारतीय भी नाला। भारतीय खातून ने सवालात उठा दिए। कहा, मोदी बताओ, भारत में हर हमला भाजपा दौर में ही क्यों हुआ? हमलों की तफसील गिनवाते हुए खातून ने कहा, भारत में होने वाले तमाम दहशतगर्द हमले बीजेपी के दौरे हुकूमत में हुए। 1999 में कारगिल में खून रेजी की गई। 2017 और 2002 में अमरनाथ में यात्रियों पर हमले की जिम्मेदार भी मोदी सरकार है। पहलगाम हमले के पीछे छुपी भारत की रियासती दहशतगर्दी की चाल। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस ने मजीद 5 कश्मीरियों के घर तबाह कर दिए। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारत कश्मीरी मुसलमानों की जमीनें हथियाने के लिए इसराइली हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। तर्जुमान कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा, भारत कश्मीरी आवाम को बेघर करके मकबूजा वादी के मुस्लिम अक्सरियती तशख्खुस को तब्दील करना चाहता है। मकबूजा कश्मीर के कठपुतली वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा, भारतीय फौज की इज्तिमाई सजा से कश्मीरी मुतनफ्फर हो जाएंगे। हम 25 मार्च को यहाँ से सवार हुए थे इलाज के लिए भी, और नानी से मिलने गए थे। इलाज की बात चल रही थी वहाँ पे डॉक्टरों से, पर वो हादसा पेश आ गया इंडिया में, तो उन्होंने बोला आप 48 घंटे में जाएँ यहाँ से। हमारी मम्मा इंडियन थी, इंडियन पासपोर्ट था, तो उनको वहीं रोक लिया गया है कि इंडियन नहीं जा सकता, बॉर्डर क्रॉस ही नहीं कर सकता। इंसानियत से आरी भारत का शर्मनाक इकदाम। इलाज के लिए गए कराची के नौजवान को बगैर इलाज वापस भेज दिया। 16 साला अयान की कमर में गोली लगी थी। अयान का कहना है, उनकी वालिदा और चची को दिल्ली में रोक दिया गया। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय हुकूमत ने उन्हें 48 घंटे में मुल्क से निकल जाने का हुक्म दिया। भारतीय हुकूमत से अपील है, मेरी वालिदा और चची को फौरी वापस भेजा जाए। पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा सरमाया पाकिस्तान की फौज, अफवाज पाकिस्तान और उसके साथ साथ पाकिस्तान की कौम है। और हम सब एक बात कह रहे हैं, हमारी तरफ आंख उठाओगे, कोई भी उठाएगा, हमें यह मत समझना कि पाकिस्तान एक कौम नहीं है, पाकिस्तान एक कौम है। पाकिस्तान के मारूफ कारोबारी अफराद भारतीय धमकियों के सामने सीना सपर। गौहर एजाज का कहना है कि हमारी जान माल मुल्क पर कुर्बान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमाया इसकी फौज है। 24 करोड़ अवाम सब्ज हिलाली परचम तले मुत्तहिद हैं। FPCCI रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि आज हम सब मुत्तहिद हैं, हमें अपनी अफवाज पर फख्र है। कायम मकाम सदर FPCCI साकिब फयाज ने कहा कि इंडिया के साथ तिजारत बंद करने से हमारी सनत को कोई नुकसान नहीं होगा। इस मर्तबा भारत को चाय के साथ सैंडविच भी खिलाएंगे। भारत के गैर जिम्मेदाराना इकदामात के खिलाफ पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद। शिमाली वजीरिस्तान, कोहाट, उकाड़ा, रेनाला खोर्द, हवेली, लखा, चमन और संजावी में अफवाज पाकिस्तान से इजहार एकजहती रैलियां। शुरका की भारत की सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने पर शदीद मुजम्मत। कहा, भारत हमले का शौक पूरा कर ले, पाकिस्तानी कौम अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। हमारा एक यही मैसेज है कि हम सब पाकिस्तान और पाक फ़ौज के साथ हैं, और अगर कोई भी ऐसी उनकी तरफ से कोई हरकत होती है तो हमारी हिंदू बरादरी पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी। बलूचिस्तान की अक़लियती बरादरी का भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब। बलूचिस्तान असम्बली के रुकन और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए अक़लियती उमूर संजय कुमार कहते हैं, भारतीय जारहियत पर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। दिफाई वतन के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। बलूचिस्तान की तमाम अक़लियती बरादरी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। अक़लियती रहनुमाओं ने कहा, पहलगाम वाक़या मोदी हुकूमत का ड्रामा है, जिसका आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए। हिंदू कम्युनिटी की मंदिरों में पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं।
पाकिस्तान की तरफ से कोई भी मैली आंख उठा करके देखेगा, हम उनको जवाब भी देना जानते हैं। हम अपने मुल्क, अपने पाकिस्तान फ़ौज के साथ और पाकिस्तान की आवाम के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। हम पाकिस्तान के लिए अपनी जान, अपना माल, हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और हमें ज़रूरत पड़ी हम अपने बच्चे तक कुर्बान कर दें। भारत का चप्पा चप्पा पाकिस्तानी मिसाइलों के निशाने पर। दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए पाकिस्तान के पास मिसाइल सिस्टम की वसी रेंज। शाहीन, गौरी, अब्दाली, सुपरसोनिक, हतफ, नसर की बदौलत पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत पर वाज़ेह बढ़तरी हासिल। जौहरी हथियार ले जाने के हामिल नसर मिसाइल दुश्मन को पल भर में निस्तो नाबूद करने की सलाहियत रखते हैं। शाहीन 2 और 3 मिसाइल 2000 से 2700 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखते हैं। अबाबील मिसाइल 1 से ज़ायद वॉरहेड्स ले जा सकता है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को 80 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान। 4 रोज़ के दौरान 400 से ज़ायद भारतीय परवासें मुतासिर हुईं। एक बोइंग तैयारे को 100 घंटे के इजाफी सफ़र में $5,47,000 इजाफी खर्च का सामना। एयरबस तैयारों को 100 घंटे की इजाफी परवाज से $1,96,000 के इजाफी फ्यूल अखराजात का बोझ उठाना पड़ता है। भारत से अमेरिका, यूरोप, बरतानिया और मिडल ईस्ट की परवाजों का दौरानिया 2 से 4 घंटे बढ़ गया। भारतीय मुसाफिर अपनी एयरलाइंस को छोड़कर दीगर मुल्कों की परवाजों को तरजीह देने लगे। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1400 पॉइंट्स की बड़ी मंदी रिकॉर्ड। सरमायाकारों के 205 अरब रुपए डूब गए। मजमूई तौर पर 42 करोड़ 39 लाख हिस्सेस की तिजारत हुई। कारोबारी सौदे 26 अरब 45 करोड़ रुपए में तय पाए। मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,891 अरब रुपए पर आ गई। गोल्ड मार्केट में सोना 1,600 रुपए सस्ता 3,47,100 रुपए का हो गया। करेंसी मार्केट में डॉलर 10 पैसे महंगा 281 रुपए 7 पैसे में फरोख्त। पाकिस्तान की तवज्जो तवील मुद्दत इक्तिसादी तब्दीली पर मज़कूर है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हार्वर्ड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि अफराते ज़र का मुल्की तारीख की कम तरीन सतह पर आना बड़ी पेशरफ्त है। ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा, कौमी करेंसी में इस्तेहकाम और माली सरप्लस अहम कामयाबियाँ हैं। उधर हुकूमत का IMF की शराइत और अहदाफ पर राइट साइजिंग की रफ्तार तेज़ करने का फैसला। खजाना, पावर डिवीजन, इत्तलात और नशरियात, कौमी विरसा, सकाफत और तालीम की वजारतों से मुलाजमीन की छांटी होगी। राइट साइजिंग के तहत अब तक 7,826 असामियां मनसूख कर चुकी। ये पॉलिसी फैसला भी कर लें कि सवाल निज़ाम नाकाम हो चुका है, सब केसेस फौजी अदालत भेज दें। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने दलाल दिए। मिलिट्री ट्रायल का सामना करने वालों को अपील का हक देने का मामला पॉलिसी मैटर है। हिदायत लेकर ही गुजारिशात अदालत के सामने रख सकता हूँ। पहले सिंध कैनाल का मामला जेर बहस रहा, अब भारत ने जो कुछ किया उस पर सबकी तवज्जो है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि पार्लियामेंट ने जो करना है करे, वो उनकी पॉलिसी का मामला है। हमने सिर्फ इस केस की हद तक मामले को देखना है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच आइंदा समाअत 5 मई को करेगा। लाहौर दुनिया के 249 शहरों में सबसे महफूज करार। आलमी क्राइम इंडेक्स में लाहौर का 37वां, महफूज शहरों में 63वां नंबर। क्राइम एंड सेफ्टी इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट जारी। मुस्तनद आलमी एजेंसी नेम्बियो की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर की तारीख में पहली बार जराइम में वाज़ेह कमी आई। रिपोर्ट में लाहौर को न्यूयॉर्क, लंदन, वाशिंगटन, बर्लिन, इस्तांबुल, पेरिस से ज्यादा महफूज करार दिया गया। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान का कहना है डेटा और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जराइम पर काबू पाने में मदद मिली। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ लाहौर में एहतजाज। वज़ीर आला हाउस की जानिब पेशकदमी। पुलिस का मुजाहिरीन को रोकने के लिए लाठीचार्ज, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। DIG ऑपरेशंस कहते हैं गिरफ्तार मुजाहिरीन को रिहा कर दिया। वो दोबारा फैसल चौक की तरफ चले गए। लाहौर और रावलपिंडी में तिब्बी अमले की सरकारी अस्पतालों में हड़ताल। कमरों को ताले लगा दिए। आउटडोर और पर्ची काउंटर भी बंद। मरीजों को मुश्किलात का सामना। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन का पेडा एक्ट के तहत एक्शन। मिसकंडक्ट और टीचिंग अस्पताल की OPD बंद करने पर 2 डॉक्टर मुअत्तल।
एक नौकरी से बर्खास्त, छुट्टियों पर गए डॉक्टर और अमला वापस ड्यूटी पर तलब। नोशकी में डीजल ले जाने वाले ट्रक में आग लगने के बाद धमाका। आग लगते ही ट्रक धमाके से उड़ गया। लोग आग बुझाने में मसरूफ थे कि अचानक ट्रक की टैंकी धमाके से फट गई। ड्राइवर जाँ बहक, 50 से ज्यादा अफराद झुलस गए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल जराये के मुताबिक 5 अफराद की हालत तशवीशनाक है। झुलसने वाले अफराद में 4 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं।